देखिए, पहले तो मैं नरेंद्र भाई और उनकी सरकार का बहुत आभार। आज तक जो हिंदुस्तान की माटी के खेल थे ना, उन पे कोई तवज्जो नहीं थी। यहाँ तक कि अर्जुन अवार्ड या द्रोणाचार्य अवार्ड जो थे, उनसे तो हमें निकाल ही दिया गया था। ये नरेंद्र भाई ने आके इसको बदला है और इसीलिए 2 अर्जुन अवार्ड पिछले 3 साल में हमें मिले हैं। इसके लिए नसरीन को मिला है, उससे पहले काले को मिला था। तो हम लोग की बड़ी गर्व की बात है। केंद्र सरकार ने एक सर्कुलर निकाल के जो स्पोर्ट्स कोटा में खेल क्वालिफाई करते हैं, उसमें खो खो को भी डाल दिया। तो इसलिए नरेंद्र भाई का हम तहे दिल से आभारी हैं। सरकार विदेश में जाने के लिए, कैंप लगाने के लिए उसे मदद करती है। ये कभी पहले खो खो के लिए नहीं होती थी, अब खो खो के लिए होती है। और सरकार अपनी पूरी जो मदद मिल सकती है हमें देती है, क्योंकि नरेंद्र भाई का एक स्वप्न है कि हिंदुस्तान के जो इंडिजिनियस गेम है, हिंदुस्तान की माटी के खेल हैं, ये अंतर्राष्ट्रीय खेल बन जाएं, इनको विश्व भर खेले। ये उनका सपना, और वो सब स्वप्न हम लोग साकार कर रहे हैं। इस समय हमारे साथ हैं खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष श्री सुधांशु मित्तल सर। हेलो सर, नमस्कार सर। नमस्कार। कैसे हैं सर आप? बिल्कुल बढ़िया, आपका स्वागत है। और आप खो खो के विषय में रुचि रख रहे हैं, इसके लिए बहुत आभारी हूँ मैं। सर, आज आपको देख रहे हैं, आप मुस्कुरा रहे हैं। कल मैं देखा बड़े बेचैन थे, आप डांट रहे थे कि ऐसे करो वैसे करो। इतने बड़े अधिकारी होने के बाद भी आप वहाँ पहुँचे। स्वाभाविक तौर पे खो खो जो है वो हम सबकी, हमारी जान बसती है उसके अंदर। तो जब ये राष्ट्रीय प्रतियोगिता हो रही है तो हर एक की इच्छा यही रहती है कि इससे अच्छे से अच्छा होना चाहिए, और इसीलिए हम प्रयत्नशील हैं। और इसीलिए शायद बेचैनी थी कल, लेकिन बड़ी खुशी ये है कि आज जो है बड़ा अच्छा, बड़ा खूबसूरत मंजर था। टीमें जो खेल रही थी, जो व्यवस्थाएं थी, आज सब ठीक हो गई। दिल को आज तसल्ली है। सर, पहला प्रश्न यही था कि फेडरेशन की तरफ से और गवर्नमेंट की तरफ से क्या मदद मिल रही है बच्चों को, क्या मेहनत कर रहे हैं आप लोग? देखिए, पहले तो मैं नरेंद्र भाई और उनकी सरकार का बहुत आभारी हूँ। आज तक जो हिंदुस्तान की माटी के खेल थे ना, उन पे कोई तवज्जो नहीं थी। यहाँ तक कि अर्जुन अवार्ड या द्रोणाचार्य अवार्ड जो थे, उनसे तो हमें निकाल ही दिया गया था। क्योंकि हमारी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ना तो एशियन गेम्स में हमारी मान्यता है, ना ओलंपिक में है। तो जिस तरह जो क्राइटेरिया बनाया था, उसमें हम लोग जो हिंदुस्तान के खेल हैं, उनको तो मिल ही नहीं सकता था। ये नरेंद्र भाई ने आके इसको बदला है और इसीलिए 2 अर्जुन अवार्ड पिछले 3 साल में हमें मिले हैं। इसके लिए नसरीन को मिला है, उससे पहले काले को मिला था। तो हम लोग की बड़ी गर्व की बात है। देखिए, खो खो की खूबसूरती ये है कि ये हिंदुस्तान की माटी की सुगंध लेके आज मैट तक पहुंच गया है। और मैट पे पहुंचने के बाद जो इसमें एनर्जी है, जो इसमें आकर्षण है, जो इसमें स्पीड, गति है, रिफ्लेक्सेस हैं, वो अपनी अब खुशबू जो है अंतर्राष्ट्रीय पटल पर फैला रहा है। जैसे आपने कहा कि ये ग्रामीण पृष्ठभूमि के, और ये आर्थिक तौर पे ये बहुत संपन्न परिवार के बच्चे नहीं हैं। क्यों? खो खो जो है, इसमें पैसे नहीं लगते थे खेलने में, और नो इन्वेस्टमेंट, नो इंफ्रास्ट्रक्चर, ऐसा खेलता है। इसीलिए ये व्यापक स्तर पर खो खो देश भर में खेला गया है। आप किसी से कहिए खो खो के बारे में, उसके चेहरे पे मुस्कुराहट आती है। मैंने भी खेला है। आपने भी खेला होगा? नहीं खेला? अच्छा, आप पहले व्यक्ति मुझे मिल रहे हैं जिसने, शायद ये पीढ़ी वो है जिसने खो खो नहीं खेला। लेकिन हमारी और हमारे बाद की 2 पीढ़ियों ने तो खो खो खेला। तो ये इस पृष्ठभूमि के बच्चों को आज सबसे बड़ी बात यह है कि अपना भविष्य खो खो में दिखता है। पिछले 4 साल में सैकड़ों बच्चे जो खो खो के खिलाड़ी हैं, उनको केंद्र सरकार के अलग अलग प्रतिष्ठानों में और अलग अलग राज्य सरकारों में उनको नौकरियां मिली हैं। तो जो पहले सिर्फ शायद क्रिकेट वालों को मिलता था, अब वो खो खो के खिलाड़ियों को मिलना हो गया है। केंद्र सरकार ने एक सर्कुलर निकाल के जो स्पोर्ट्स कोटा में खेल क्वालिफाई करते हैं, उसमें खो खो को भी डाल दिया। तो इसलिए नरेंद्र भाई का हम तहे दिल से आभारी हैं। और उसके अलावा भी देखिए, पहले कभी ACTC होती है, स्पोर्ट्स अथॉरिटी की, जिसमें कि एडवांस प्लानिंग होती है, सारा कुछ होता है। सरकार विदेश में जाने के लिए, कैंप लगाने के लिए उसे मदद करती है। ये कभी पहले खो खो के लिए नहीं होती थी, अब खो खो के लिए होती है। और सरकार अपनी पूरी
जो मदद मिल सकती है हमें देती है, क्योंकि नरेंद्र भाई का एक स्वप्न है कि हिंदुस्तान के जो इंडिजीनियस गेम है, हिंदुस्तान की माटी के खेल है, ये अंतर्राष्ट्रीय खेल बन जाएं, इनको विश्व भर खेले, ये उनका स्वप्न है और वो सब स्वप्न हम लोग साकार कर रहे हैं। हमारे यहाँ तो थोड़ा सा एक फ़ायदा है कि खो खो का जो हमारा प्रशासनिक ढांचा है ना, वो लास्ट माइल तक का पूरा है। जैसे हमारे यहाँ कोई 675 या 678 जिलों में हमारी यूनिट्स चलती हैं। तो हमारे यहाँ तो डिस्ट्रिक्ट कंपटीशन होता है, फिर राज्य का कंपटीशन होता है, राज्य से फिर नेशनल्स जो भी आप देख रहे हैं। अब इन नेशनल्स में 74 टीमों ने भाग लिया है, महिलाओं और पुरुष के 1300 से ज़्यादा खिलाड़ी हैं। इतने व्यापक तौर पर खेला जा रहा है। खेलो इंडिया का एक सबसे बड़ा जो फ़ायदा है कि वो जो बच्चों को एकेडमी में ले लेते हैं और 10,000 रुपये महीना उनको जो बच्चों को देते हैं, तो ये वो हमारी ये नर्सरी जिसको कहते हैं, ये तैयार हो रही है कि यहाँ से बच्चे निकलेंगे और आगे अच्छा खेल पाएंगे। तो एक बड़ा काम हो रहा है। सर अक्टूबर में फिर वर्ल्ड कप भी होना है, तैयारी चल रही जोरों शोरों से। अक्टूबर या तो सितंबर आखिरी हफ्ते में होगा या पहले वीक ऑफ अक्टूबर में विश्व कप होगा। कोई सोच ही नहीं सकता था कि खो खो का भी विश्व कप होता है। आज 37 देशों में ये खेल खेला जाता है। और जब मैं कह रहा हूँ ये खेल खेला जाता है, तो ये खेल वहाँ के जो मूलवासी हैं वो खेल रहे हैं। अगर कोरिया में खेला जाता है तो कोरियंस खेल रहे हैं। अगर ये साउथ अफ्रीका में खेला जाता है तो वहाँ के जो मूल निवासी हैं वो खेलते हैं। इजिप्ट में खेला जाता है तो अरब के लोग जो हैं वो खेलते हैं। ऐसे यूरोप में अगर हॉलैंड में खेला जाता है, पोलैंड में खेला जाएगा, इंग्लैंड में खेला जा रहा है, वेल्स में खेला जा रहा है, स्कॉटलैंड में खेला जा रहा है, हमारे यहाँ तमाम एशिया में, न्यूजीलैंड में, तो ये आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़े व्यापक तौर पे खेला जा रहा है खेल। और इसीलिए वर्ल्ड कप जो होगा उसमें सारे कॉन्टिनेंट्स की प्रतिनिधित्व होगा और वो अपने आप में एक अद्वितीय होने वाला है। कॉमनवेल्थ से ज़्यादा हम लोग प्रयासरत हैं इसको एशियन गेम में लाने में, क्योंकि ओलंपिक कमेटी ऑफ एशिया ने इसको पहले ही मान्यता दे रखी है एशियन गेम की तरह। अब तो प्रतिस्पर्धा के तौर पर एशियन गेम में इसको सम्मिलित करने की बात हो रही है, जो मुझे लगता है कि वो दिन दूर नहीं जब ये सम्मिलित हो जाएगा। और 1936 में भारत में ओलंपिक होने की बड़ी संभावना है और उसमें ये मेजबान देश को 2 अपने खेल उसमें रखने की प्रावधान है। मुझे पूरी उम्मीद है कि भारत सरकार जो है खो खो को अपने मेजबान खेलों में रखेगी, लेकिन हम लोग तब तक इंतज़ार नहीं करने वाले हैं। उससे पहले ही मुझे पूर्ण विश्वास है हम लोग ओलंपिक में आ जाएंगे। तो वो ज़माना गया जब खो खो खेल के कोई भविष्य नहीं होता था। आज तो इनके भविष्य उज्जवल हो गए हैं। और कहना चाहता हूँ कि अपने बच्चों को खो खो खिलाइए। माटी का खेल है, उसकी सुगंध, उसकी महक जो है वो देश भर में क्या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फैल रही है। ये बच्चे ना केवल देश में नाम कमाएंगे, ये बच्चे तो अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नाम कमाएंगे। मैं यहाँ पे एक जिक्र और करना चाहता हूँ। देखिए, अल्टीमेट खो खो नाम की हमारी लीग चलती है जो कि लाइव आती है सोनी लिव पे। इसने बड़ा काम करा है। इसने घर घर तक उन बच्चों को पहुंचा दिया जो कभी उम्मीद ही नहीं कर सकते थे। उनके घरों में जब सोनी लिव पे वो आते हैं तो एक नया स्वप्न जागता है, एक नई आशा की किरण फूटती है। उस सारे माहौल में, सारे समाज में, सारे इकोसिस्टम में सबको लगता है कि अगर ये स्टार बन सकता है तो मैं भी बन सकता हूँ। एक क्वेश्चन और था सर, क्या स्कॉलरशिप वगैरह भी बच्चों को दी जाती है? हम लोग देते हैं। हम लोग हमेशा जो है जो भी अच्छे बच्चे होते हैं उनको अपनी तरफ से स्कॉलरशिप देते हैं। जूनियर नेशनल्स में हर बार हम लोग अनाउंस करते हैं कि पहले 10 बच्चे, पहले 50 बच्चे, सबको अलग अलग दिया जाता है। सर एक अंतिम प्रश्न है, कौन सा सही एज होता है बच्चा ये स्टार्ट अगर ये गेम शुरू करना चाहें, कौन सा सही उम्र? देखिए, खो खो तो किसी भी खेल की जननी है। इसमें 3 चीज़ें बड़ी अद्भुत हैं, रिफ्लेक्सेस, स्टैमिना और स्पीड। और ये तीनों चीज़ें कोई भी अंतर्राष्ट्रीय खेल हो या कोई भी खेल हो उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। तो आप देखेंगे क्रिकेट के जो खिलाड़ी हैं वो खो खो की प्रैक्टिस करते हैं। क्यों करते हैं? ताकि रिफ्लेक्सेस आ जाए, ताकि स्पीड आ जाए, ताकि स्टैमिना बढ़ जाए। ऐसे ही हॉकी, मतलब तमाम खेल लीजिए, जिस स्पीड और जिस रिफ्लेक्सेस और जिस स्टैमिना की ज़रूरत खो खो में पड़ती है, क्योंकि इतना फास्ट गेम है, ये कोई और गेम नहीं है।
डिफेंस, अटैक, एक पल में रुकना, एक पल में भागना, जंप मारना, स्काई डाइव मारना, तो इसकी बॉडी से इसकी फ्लेक्सिबिलिटी और जो बॉडी में स्पीड आती है वो उसका कोई मुकाबला नहीं है। इसलिए खो खो आज मैं तो हर एक खिलाड़ी से कहूँगा कि कोई भी खेल खेलो, खो खो ज़रूर खेल लेना, ताकि उस खेल के लिए तुम्हारे लिए बहुत मदद। तो फिलहाल आप लोग डीडी स्पोर्ट में इसका प्रसारण हो रहा है, आप ज़रूर देखें। और 1 तारीख को फाइनल होना है, अगर आप पहुंच सके तो स्टेडियम पहुंच कर देखें। नमस्कार।